मऊ सदर सुभाषपा के विधानसभा अध्यक्ष से हुई चुनावी चर्चा। उत्तर प्रदेश के जनपद मऊ में आज दिनांक 8 मई 2023 को मऊ सदर सुभाषपा विधानसभा अध्यक्ष महेंद्र राजभर से हुई चुनावी चर्चा, जिसमें मीडिया से बात करते हुए बताया कि राजभर समाज का बेटा विधायक एवं सांसद भी बन सकता है। यह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की देन है और उसी राजभर समाज के नेता लोग मुर्गा दारू पर खरीदते थे। आज वही राजभर का बेटा बहुत आगे पहुंच चुका है और भविष्य में मुख्यमंत्री भी बनेगा। देखें मऊ से दीवानचंद गौतम की रिपोर्ट। उसी कड़ी में आगे मैं बात करूंगा जो हमारे मऊ सदर विधानसभा के अध्यक्ष हैं सुभाषपा के महेंद्र राजभर जी कि इनका क्या रोल है चुनाव में और कैसे इनके नेता हैं जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आइए बात करता हूँ सीधा। आपका बहुत स्वागत चैनल में। सबसे पहले आप फास्ट न्यूज को हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद हो। और मेरा नाम महेंद्र राजभर सदर विधानसभा अध्यक्ष हूँ। और आपको कौन साल हो गया है करते पॉलिटिकल? हम तो शुरू से 2002 से पार्टी बनी, जब से हम लोग नेताजी के जो विचार नीति सिद्धांत है उसको लोगों तक ले हम लोग जन जन तक पहुंचाने का काम किया। और माननीय नेताजी का जो गरीब दलित पिछड़ा समाज जो लड़ाई अगर सदन से सड़क तक कोई अगर नेता लड़ता है तो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी लड़ते हैं। यह बखूबी सबको पता है। और मैं अपने राजभर समाज से कहना चाहता हूँ, राजभर समाज की कोई पहचान नहीं थी। राजभर समाज की पहचान नहीं थी। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने हम लोग के गरीबों मसीहा दलित पिछड़ा सबकी लड़ाई लड़ते हैं। वो ऐसा नेता हैं जो माननीय कांसी राम जी के विचार सिद्धांत और नीतियों को लेकर चले हैं। और उनके विचारों पे हमने पहले बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, भाजपा, कांग्रेस को वोट देके हम लोग ने देता था और उनकी सरकार बनाता था। हम लोग को क्या मिलता था? कुछ नहीं मिल रहा था। लोग कहते थे कि राजभर समाज क्या होता है। राजभर समाज को तो हम लोग दारू मुर्गा पर खरीद लेते हैं और वोट लेके अपनी सरकार बना लेते थे। राजभर समाज को अगर पहचान देने वाला कोई व्यक्ति है तो वह गरीबों का मसीहा माननीय ओम प्रकाश राजभर जी हैं। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के आने से हम लोग को पहले लोग कहते थे कि भरवा है, भरवा का घर कहाँ है। ऐसे लोग हम लोग को जैसे कहते थे कि भर का घर कहाँ है। बारे धन्य हो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने आप आकर और भरवा का घर बना दिए। राजभर जी से पहले लोग भरवा कहते थे, भर से राजभर कहने लगे, राजभर जी कहने लगे, आज राजभर साहब कहला रहे हैं। मैं तो राजभर समाज से कहूँगा, अगर राजभर समाज अब एकत्रित होके सोलदेव भारतीय समाज पार्टी नेताजी के विचार को आप लोग रखो, एक दिन मुख्यमंत्री बनाकर जैसे नकल मार लो। दलित लोग ने बहन माया जी को मुख्यमंत्री बनाया तो अपना हक हिस्सा ले लिया। यादव समाज ने अपना, अखिलेश जी ने अपना जो यादव समाज था वह अखिलेश मुलायम सिंह को आगे करके अपना हक हिस्सा ले लिया। कांग्रेस पार्टी ने ले लिया, बीजेपी ने ले लिया। मैं अपने समाज से कहना चाहता हूँ, आप जिसका बोलने का ढंग नहीं रहा, उंगली पकड़ के सिखा, नेतागिरी सिखाया। और नेतागिरी सिखाने के बाद वही लोग निकल के कुछ दल ने पैसा, यहाँ पे सारे पार्टियां लोग माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को मिशन को तोड़ना चाहती है और वही हमारे समाज के लोगों को पैसा देकर और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को करवा कर रोकने का काम कर रही है। तो ये जो समाज हमारा राजभर समाज निकला है वो हमारा नेताजी का कर्मा आगे बढ़ता जा रहा है। लोग हमारे राजभर समाज दलित पिछड़ा समाज जान गया है कि यह माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को गिराने का काम कर रहा है, यह वोट काटने का काम कर रहा है किसी से पैसा लेकर। तो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने आज बिहार, पंजाब, कलकत्ता, हरियाणा, बहुत देशों में माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का, गुवाहाटी, असम, कलकत्ता, तो आज बहुत जरवा आगे बढ़ गया है। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का कोई रथ रोक नहीं सकता है। दिन पे दिन आगे करवा चलता जाएगा, आगे तक रहेगा। इसमें चेयरमैन का चल रहा है चुनाव, तो क्या है आप लोगों का भूमिका क्या है? चेयरमैन का जो हम लोग का भूमिका है, देखिए नगर पालिका में जो पूर्व चेयरमैन
रहे हैं, यह सिर्फ लोग अपना विकास किए हैं, सिर्फ अपना विकास किए हैं। जैसे लोग यहाँ परेशान हैं, सर सफाई नहीं है, नाली खलंजा नहीं है। जितने लोग हमारे बुनकर कॉलोनी में बुनकर लोग भाई हैं, उनको समय से बिजली नहीं देना, उनका बिजली का बिल माफ़ नहीं कराना, और जो ठेला लोग लगाते हैं नगर पालिका में, उन लोग को अभी कोई यह जो चेयरमैन साहब हैं वो व्यवस्था नहीं दे पा रहे हैं। इसके लिए हमारे मसीहा माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने दलित के बेटा, गरीब समाज के बेटा को टिकट देकर और नगर पालिका में कहा है आप जाओ, चुनाव यहाँ किसी से लड़ाई नहीं है। देखिए, सपा और बसपा या बीजेपी को जिताने का काम कर रही है। मैं मिले हुए हैं क्या? मिले हुए हैं? मिले नहीं हैं, यह बिल्कुल साफ है, सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल साफ है। अगर यहाँ पे अगर सपा और बसपा लड़ रही है तो यहाँ इनको बड़े लोग नेता कर्नाटक में जाके प्रचार कर रहे हैं, क्यों नहीं उत्तर प्रदेश में प्रचार कर रहे हैं? इससे सिद्ध होता है कि वह बीजेपी को जिताने का काम कर रहे हैं। तो मैं इधर मऊ नगर पालिका परिषद से अपील करना चाहता हूँ कि अगर यहाँ बीजेपी को हराएगी तो चुनाव चिन्ह छड़ी माननीय ओम प्रकाश राजभर जी हराएंगे, बाकी कोई नहीं है। यहाँ पे मैं चाहूँगा कि सब लोग डॉक्टर रामसूरत राम जी को वोट दीजिए, और मैं भारी मतों से जीतने जा रहे हैं। अगले में जो विधायक मेरे लड़ाए थे मंत्री जी ने, वह लोग बहुत लोग रोकते थे कि यहाँ पे एक हो जाओ, 2027 2024 का चुनाव है, आप किधर भी जाओगे अब किसी को वोट दे दो, आप कोई मानेगा नहीं, वो कहेगा कि छड़िए पे वोट दिए हो, तो क्यों आप दूसरे जगह वोट दोगे? दुर्गा मुर्गा और दारू बंद करो, और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को हाथों को मजबूत करो। और 2027 में नेताजी ने मुख्यमंत्री बनेगा और सभी गरीब दलित पिछड़ा समाज का सभी का हक हिस्सा देने का काम करेगा माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, बाकी कोई नहीं दे सकता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने पहला 1991 में 10 अक्टूबर को उन्होंने पिछड़ा आयोग से इस्तीफा दिया। जब गरीब समाज का उत्थान नहीं हुआ, उनकी मांग पूरी नहीं की तो उन्होंने इस्तीफा दिया था। वैसे हमारे गरीब दलित पिछड़े मसीहा माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने 2017 में ये समाज के लिए, गरीब समाज के लिए, राजभर समाज के लिए धन्य हो, माननीय नेताजी ने अपना कैबिनेट मंत्री से लात मारकर और सरकार को आईना दिखाया कि आपके यहाँ मलाई खाने के लिए नहीं आया हूँ, हमने गरीबों की बात कहा है। अगर आपके साथ 5 साल रहूँगा, 5 साल रह जाऊँगा तो यही समाज हमसे पूछेगा 5 साल ने अपने सरकार में मलाई खाया आपने। इसके लिए उन्होंने इस्तीफा देकर और गरीब समाज में चलने का काम किया। आज उसी का दिन है, बीजेपी में 2017 में माननीय नेताजी ने जब गठबंधन किया तो यही बीजेपी 325 सीट किसके बदौलत जीती? माननीय नेताजी के। बीजेपी के लोग कहते थे कि बीजेपी में हम तब पियर का हरदी 4 गो लगल बा, एकरे बाद लगी ना। लोग कहते थे कि 4 विधायक जी के, अब इसके बाद नहीं जीतेंगे। माननीय नेताजी के गरीब समाज लोग, दलित पिछड़ा समाज इतना किया कि 2022 में माननीय अखिलेश जी 47 सीट जीते थे, इन्होंने 125 सीट पहुंचा दिया। आजमगढ़, गाजीपुर, बस्ती, अम्बेडकर नगर, मऊ, बलिया में बीजेपी का खाता नहीं खोलने दिया। वह किसकी कुवत है? माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का औकात है। आप राजभर समाज, दलित समाज घबराओ मत। 2024 में माननीय नेताजी के सहयोग से जो भी जाएगा दिल्ली में सरकार बनाएगा, और 2027 आने आते माननीय ओम प्रकाश राजभर जी मुख्यमंत्री होंगे। साथी, कौन सा वजह आया, कौन सा रीजन हुआ कि महेंद्र राजभर ने इस पार्टी से चले गए? राजभर, देखिए, अगर राजभर अखिलेश यादव जी का यादव समाज विरोध नहीं करता है, मायावती जी का विरोध चमार भाई लोग नहीं करते हैं, राजभर समाज के लोग, नेताजी ने जो ड्राइवर रहा पे इनका विधायक छड़ी हारेगा, मैंने इतना वोटों से हमने जीता, सबको परास्त कर दिया। और मैं कोपागंज लड़ रहा हूँ, मधुबन लड़ रहा हूँ, घोसी लड़ रहा हूँ, मऊ, ये मैं दावे के साथ कर रहा हूँ। गरीब समाज के लोग
गरीब समाज के लोग जो गरीब हमारे प्रत्याशी आए माननीय नेताजी ने भेजा है उनको जिताकर और 13 तारीख को यह मैसेज दें, बहुत बड़ी मैसेज दे दें कि मऊ से 4 चेयरमैन जिताकर यहाँ के लोग ने माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को झोली में डाल देंगे। इस तरह आप देख रहे थे विधानसभा अध्यक्ष महेंद्र राजभर जी को कि इन्होंने बताया कि हमारा समाज अब जग चुका है, नहीं दारू पे बिकने वाला है और नहीं बिकने वाला मुर्गा पर, और चुनाव छड़ी पर वोट दे और हमारे जो प्रत्याशी हैं राम जी को बनाए चेयरमैन और हर विकास होगा जो इससे पहले नहीं हुआ था। मैं गौतम फाटनू से वाराणसी।